23 दिसंबर 2006 यानी कि आज से ठीक 14 साल पहले आज ही के दिन, इसी दिन सुबह के वक्त इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। सद्दाम हुसैन करीब 20 साल तक इराक की गद्दी पर राज किया। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि हिटलर के बाद अगर किसी और को दूसरा क्रूर तानाशाह कहा जाए तो सद्दाम का नाम सबसे ऊपर आता है। 1979 में इराक की गद्दी सद्दाम के पास आई और करीब 2013 तक रही। 2013 में अमेरिका और ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया और आरोप लगा था कि सद्दाम हुसैन खतरनाक हथियार बनाने में लगा है। सद्दाम को पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, सजा मुकर्रर की गई और इराक की राजधानी बगदाद में उसे 30 दिसंबर को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद अमेरिकी सेना ने के एक खास हेलीकॉप्टर में रखकर उसकी लाश अल आवाजा पहुंची, जहां पर वो पैदा हुआ था। सद्दाम हुसैन कई सालों पहले अपने गांव में सफेद संगमरमर से बना अपना मकबरा बनवाया था और इसी के अंदर उसकी लाश दफनाई गई थी। सद्दाम के 2 बेटे थे जो सब पहले ही मारे जा चुके थे। इनकी लाशों को भी उनकी कब्रों से निकालकर यहीं पर लाया गया था और यहीं दफनाया गया था। और भी सद्दाम हुसैन के कई रिश्तेदार यहीं दफनाए गए, लेकिन सद्दाम की फांसी के बाद एक दिन उसकी लाश अचानक गायब हो गई, जो आज तक नहीं मिली। दो 2015 में तिकरित पर कब्जे के लिए इस इराकी फौज और ISIS के बीच लड़ाई हुई। खबर आई कि ISIS ने इस मकबरे के ऊपर अपने स्नाइपर्स को तैनात कर दिया था और इराकी फौज ने इसके ऊपर बम गिराया और इसी बम ने पूरी इमारत को बर्बाद कर दिया। हशीद अल शाबी गठबंधन के शिया लड़ाके यहाँ ISIS से लड़ रहे थे और सबका यही कहना था कि लड़ाई के दौरान मकबरा तहस नहस हो चुका था। ऐसा भी कहा जाता है कि सद्दाम की बेटी हाला एक निजी विमान में बैठकर यहाँ पर आई। वो अपने पिता की लाश को चुपके से अपने साथ जॉर्डन ले गई, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि सद्दाम की बेटी हाला कभी लौटकर इराक आई ही नहीं। सद्दाम के पिता हुसैन अल माजिद की कब्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सद्दाम हुसैन अल्बू नासिर कबीले का था। उसके कबीले वालों का कहना है कि लड़ाई के बाद शिया लड़ाकों ने मकबरे को तहस नहस कर दिया। अगस्त 2014 की इस खबर के मुताबिक शिया लड़ाकों ने सद्दाम हुसैन के मकबरे में घुसकर तोड़फोड़ की और वहां पर आग लगा दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। तस्वीरों को भी नहीं छोड़ा जहां पर सद्दाम हुसैन की तस्वीर लगी थी। तब सद्दाम के कबीले वालों ने कहा था कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए एहतियात बरतते हुए वो करीब 8 महीने पहले ही सद्दाम हुसैन की लाश को किसी सुरक्षित जगह पर ले गए। कहाँ ले गए ये आज तक नहीं बताया, बस यही कहा कि लाश इतने हिफाजत से रखी गई है कि दुश्मनों के हाथ नहीं लग सकती। इसका मतलब है कि सद्दाम हुसैन की लाश को उनकी बेटी हाला नहीं ले गई थी। सद्दाम की मौत हो जाने के बाद हर साल उसकी याद में उसके जन्मदिन के मौके पर यानी कि 28 अप्रैल को उसके समर्थक यहाँ उसकी कब्र पर आते थे और सूफी संतों की मजार पर लगने वाले मेले की तरह यहाँ पर भी उर्स होता था। लेकिन खबर आई कि इराकी सरकार ने लोगों के यहाँ पर आने से बैन लगा दिया। इराक के शिया सद्दाम से नफरत करते हैं। सद्दाम जब तक जिंदा था उसने शियाओं पर बहुत जुल्म किए। शिया और कुर्द दोनों उसे शैतान कहते हैं। सुन्नी समुदाय में सद्दाम का बहुत नाम है, बहुत मान है। सुन्नी आज भी सद्दाम को अपना हीरो मानते हैं। आप हमें अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल लोकल वोकल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।